इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्ट गुणाणवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभ वाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर चल रहा है एवं उनके अनुकंपा एवं आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगे हैं। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए श्रावक या उपस्थित हुए जो श्रावक, उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है, जो समीचीन विकल्प है, जो उथल पुथल है, उस उथल पुथल को, उस विकल्पों को शांत करने वाली ऐसी परम औषधि है यह सम्यक समाधान। और यह औषधि के डॉक्टर कोई है तो उनका नाम है मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने ओजस्वी वाणी से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का संचालन मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज अत्यंत ईमानदारी से एवं मन वचन काय से कर रहे हैं। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की, अनुकंपा करने की, कृपा करने की रिक्वेस्ट करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से समीचीन विकल्प और सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा उपाय जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए परम कार्यकारी साबित हो रहा है। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमुक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सरस्वती पुत्र डॉक्टर सुनील जैन, संचय, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पिछले दिनों में हमारी समाज के अशुभ कर्मों के उदय से पूज्य दिगंबर साधुओं का बड़ी संख्या में देवलोक गमन हुआ है और यह क्रम निरंतर जारी है, जिसमें बहुत से साधुओं का असमय में भी देवलोक गमन हुआ है। यह संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के लिए चिंतनीय है। कहीं हमारी समाज की कोई चूक तो नहीं हो रही है? इसका क्या कारण हो सकता है? सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पंडित जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। जो कुछ दिनों में हमारी जैन समाज को महान महान धुरंधर आचार्य साधु इनका देवलोक गमन होने से जो क्षति हुई है वह वास्तव में एक चिंतनीय विषय है। पर यह बात भी सत्य रूप से हमें पहचाननी होगी कि जो ये साधु वर्ग में आज क्षति हुई है या जो क्षति को प्राप्त होने का ये सिलसिला जारी चल रहा है, उसके पीछे किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति की या किसी समाज की कोई भूल नहीं है। अपितु अगर जैन दर्शन का हम सिद्धांत समझे और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझे तो जैन सिद्धांत और द्रव्यानुयोग तो यही कहता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना परिणमन अलग से चलता। इतना ही नहीं, अपितु कर्णानुयोग के भी अपेक्षा से हम समझे तो कर्णानुयोग भी हमें यही समझाएगा कि सबका अपना अपना कर्मों का क्षयोक्षम हुआ करता है। जिसने जिस प्रकार की आयु बांध के इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है वह उसी समय पर अपनी आयु को पूर्ण करके अपनी देहावसान का प्राप्त करता है, उसमें कोई विकल्प नहीं। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जीव अपनी पूर्ण आयु भोग के चला जाए। कुछ आयु शेष रहने पर भी किसी का अकाल मरण भी होना संभव है और किसी का समय पर भी मरण होना संभव। किसका अकाल मरण था, कौन समय पर मृत्यु को प्राप्त हुआ, यह तो मात्र केवली सर्वज्ञ का ही विषय हो सकता है। हम जैसे छद्मस्तों का यह विषय नहीं है। और रही बात किसी की भूल की सजा किसी और को हमारे जैन दर्शन में प्राप्त नहीं होती। हमारे जैन दर्शन में ये कर्मों का अकाट्य सिद्धांत है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे इस भाव में या कहने वाले किसी अगले भाव में क्यों ना हो। इसलिए ये जो धारणा है कि हमारे किसी गलती से ऐसा किसी की मृत्यु या किसी का देवावलोकन हुआ, ये संभव नहीं है। पर यह परम सत्य है कि उनका इस पर्याय से जाना, जो वर्तमान की हमारी समाज की जो एक धरोहर रूप वे साधु आचार्य परमेष्ठी थे, उनका इस लोक से गमन करना, इस पर्याय से गमन करना उनके स्वयं के कर्मों के उदय से तो था ही, पर समाज का कुछ ना कुछ ऐसा कर्मों का नियोग होगा कि अपनी पूरी समर्पण से वे साधु आचार्य भगवंत हमारे लिए अपना ज्ञान, अपना सब कुछ दे नहीं पाए और देने से पहले ही वह देवलोक से धार गए। ये उनके आयु के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था, पर हमारे पुण्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी अवश्य थी कि हमने ऐसे धुरंधर विद्वान ज्ञानी आचार्य साधु परमेष्ठी से हमें हाथ धोना पड़ा। वह नियम से हमारे समाज का पूर्व कर्म का कुछ ऐसा नियोग होना चाहिए कि जिसके कारण से हमें इतने महान आचार्य ऐसे खोटे पंचम काल में प्राप्त हुए थे। पर कुछ हमारा सामूहिक पाप कर्म का उदय था कि उनका संयोग मिलने पर भी उनका परिपूर्ण रूप से हम सदुपयोग नहीं कर पाए या उन्होंने दिए हुए मार्गदर्शन का हम परिपूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाए। ये कहीं ना कहीं हमारी प्रत्येक जीव की व्यक्तिगत भी और सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं कमी रही।
कहीं ना कहीं पुण्य में छेद रहा। इसलिए ऐसे महान आचार्य साधु वर्ग मिलने के उपरांत भी हम उनके मार्गदर्शन, उनके सानिध्य आदि को प्राप्त करके अपने जीवन को, समाज को उत्थान के मार्ग पर लगाने से विमुख हो गए। यह नियम से कथनचित हमारे स्वयं के पूर्व कर्मों की ही कमी थी, जो हमें ऐसे साधु मिलने पर भी उनका सानिध्य नहीं ले पाए। पर उनका देवलोक पहुंचना या पर्याय से अन्य पर्याय में पहुंचना वह उनके स्वाधीन था, पर निमित्त नैमित्तिक दृष्टि की अपेक्षा से हमारी भी थोड़ी सी कमी थी कि हम उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, पर वे अपने स्वयं के उपादान और कर्मों के निमित्त से ही इस लोक से गमन कर चुके। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन। सपरिवार परम पूज्य मनीषी के चरणों में दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, सामायिक ध्यान ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है धार्मिक क्रियाओं में? अगर है तो क्यों? बड़े बड़े पुराणों में महापुरुषों ने भी ध्यान के माध्यम से बहुत कठिन तपस्या की है, ऐसा पाया जाता है। क्या श्रावक उस स्तर का ध्यान कर सकता है? क्या ध्यान का कोई समय होता है? तीर्थंकरों ने ध्यान में क्या ध्याया था जिसका हमें भी ध्यान करना चाहिए? हमें हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में जो बहिरंग तप बताए, उन बहिरंग तपों के साथ 6 प्रकार के अंतरंग तप भी बताए। और उन अंतरंग तपों में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट तप भले ही अंतिम स्थान पे रखा हो, ऐसा सर्वोत्कृष्ट कोई तप है तो उसका नाम ध्यान है। क्योंकि जितनी कर्मों की निर्जरा ध्यान नाम के तप से होती है, उतनी कर्मों की निर्जरा अन्य किसी भी प्रकार के तप से नहीं। जैसे कि आपने पढ़ा है और सुना है कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी भगवत्ता को प्राप्त हुए, वे मात्र और मात्र ध्यान के निमित्त से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। या ऐसा कह दो, हमारी सिद्धि के लिए अगर कोई एकमात्र साधन है तो उसका नाम ध्यान है। और कर्मों की प्रचुर निर्जरा करने के लिए जो ध्यान की व्याख्या आगम में बताई है, वह ध्यान ही मुख्यतः से आचार्य भगवान ने 4 प्रकार के बताए। उन 4 ध्यानों में 2 आर्द्र रौद्र ध्यान है जो संसार की वृद्धि के लिए कारणभूत है, जो कि प्रति समय प्रतिदिन हम नित्य ही करने में प्रवृत्त होते रहते। और उसके अलावा जो 2 प्रकार के ध्यान बताए हैं, जिसका नाम शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान की व्याख्या आचार्य भगवंत 8वें गुणस्थान के उपरांत करते हैं, जो कि 8वां गुणस्थान वर्तमान में होना संभव नहीं है, क्योंकि गुणस्थानों की अपेक्षा से निर्ग्रंथ साधु की भी वर्तमान में 6वां या 7वां गुणस्थान तक ही पंचम काल में संभव है। और रही बात जो धर्म ध्यान था, जिसके माध्यम से वर्तमान में हम कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं, वह एकमात्र धर्म ध्यान है। और उस धर्म ध्यान के भी उत्तर 4 भेद बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो ये धर्म ध्यान है, उस धर्म ध्यान में से वह जो विपाक विचय और अपाय विचय, संस्थान विचय और आज्ञा विचय, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए गए। और इस धर्म ध्यान के निमित्त से मात्र साधु ही नहीं, अपितु श्रावक भी अपने कर्मों की निर्जरा करने में तत्पर हो सकता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि ध्यान कोई साधु या मुनिराज ही करे जिससे उनके कर्मों की निर्जरा हो।
पर ये बात भी परम सत्य है, जितनी कर्मों की निर्जरा साधु के सामायिक ध्यान से होगी, उतनी सामायिक ध्यान करने पर श्रावक की निर्जरा संभव नहीं है। क्योंकि श्रावक में और भी बहुत सारे कषाय, परिग्रह, अनेक प्रत्यय लगे होने से उनको परिपूर्ण रूप से वह धर्म ध्यान का अधिकारी नहीं कहा है। चाहे तीर्थंकर हो, वह तीर्थंकर भी जब अपने मुक्ति को प्राप्त करते हैं तब वह शुक्ल ध्यान से करते हैं, पर उसके प्रारंभिक अवस्था में जब वे 5वें, 6वें, 7वें आदि गुण स्थान में होते हैं, वहां पर वह धर्म ध्यान के द्वारा ही क्रम क्रम से कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रवृत्त होते। जैसे कि आपका विकल्प है कि हमें ध्यान करना चाहिए या नहीं चाहिए। आप एक श्रावक हो और त्यागी व्रती हो तो आपको तो ध्यान करने का अभ्यास करना ही चाहिए। और मुख्यता से जो धर्म ध्यान का पहला भेद जो बताया है, आज्ञा विजय, यानी जो तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा का श्रद्धान करते हुए जो जैसा कहा है उसको वैसे का वैसा मानना, यही पहला आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है। और उसमें कोई अलग से कार्य नहीं करना, अपितु जिनवाणी, देवशास्त्र, गुरु, तत्व आदि पर अकाट श्रद्धान प्राप्त करना, यही पहला धर्म ध्यान आज्ञा विजय नाम का है। उसके बाद में विपाक विजय और अपाय विजय आदि जो धर्म ध्यान की व्याख्या की है, उसको भी एक श्रावक प्राप्त कर सकता है। पर परिपूर्ण रूप से जो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान बताया है, उसकी सर्वोत्कृष्ट स्थिति 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की ही संभव है। पर उसे प्राप्त करने के लिए एक श्रावक भी प्रवृत्त हो सकता है। वहां पर जो पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि ध्यान के भेद कहे हैं, वे सभी ध्यान उस जो चौथा संस्थान विषय धर्म ध्यान है, उसके ही भेद बताए गए हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए श्रावक तत्पर रह सकता है। जितने भगवान तीर्थंकर हो, सिद्ध हो, उन्होंने अपने आत्मा का ही ध्यान किया अंतिम समय में, पर प्रारंभ में गुणस्थान जन्य धर्म ध्यान करते हुए फिर शुक्ल ध्यान में आत्मा का ध्यान, आत्मा ही उनके लिए ध्यान था, ध्येय था और ध्याता था। वहां पर अभेद दृष्टि से उन्होंने उनका ध्यान करके अपने समय को, अपने कर्मों को निर्जीर्ण करके समय पर वह मुक्ति भी प्राप्त कर ली। एक श्रावक भी उसे प्राप्त करने के लिए 5वें 4थे गुणस्थान से पुरुषार्थरत हो सकता है। वह अपने कर्मों की और अपनी गुणस्थानों की शक्ति के अनुसार ध्यान को प्राप्त करके कथनचित कुछ अंशों तक कर्मों की निर्जरा कर सकता है। इसलिए श्रावक को भी धर्म ध्यान करने की आज्ञा आगम में कही है। वह पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत रूप जो धर्म ध्यान का संस्थान विषय भेद है, उसको भी प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, पर उसकी पूर्णता 6वें 7वें गुण स्थान में होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है युवा विद्वान नयन जी शास्त्री, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न जिज्ञासा है कि पूज्यवर अमृतचंद स्वामी महाराज ने आत्मख्याति टीका में क्रमगत पर्याय का वर्णन किया है, फिर क्रमबद्ध पर्याय का आधार जैनागम में कहां से आया? क्या यह उचित है? आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ही नहीं, अपितु पूरे आगम के सार और प्रत्येक आचार्य के ग्रंथ में आपको पर्यायों को लेकर मात्र और मात्र 3 शब्द ही प्राप्त होंगे। एक क्रमवर्ती, एक क्रम नियत और क्रमधार्य या क्रमगत। ऐसा ही व्याख्यान आपको आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से प्राप्त होगा। जो क्रमबद्ध शब्द है वह आज तक किसी भी पूर्वाचार्य ने अपने आगम ग्रंथ में लिखा ही नहीं है।
ये वर्तमान के आप जैसे ही किसी विद्वान की उपज है जिन्होंने पर्याय के साथ क्रमबद्ध शब्द जोड़ दिया है, जबकि क्रमबद्ध भी शब्द है, पर क्रमबद्ध कभी भी आचार्यों ने पर्यायों का विशेषण रूप स्वीकार नहीं किया गया। ये इसलिए समझना आवश्यक है, मात्र अमृतचंद स्वामी ही नहीं अपितु बहुत सारे आचार्य भगवंत जिन्होंने पर्याय का व्याख्यान किया है, प्रत्येक स्थान पर पर्याय का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत समझाते हैं, कहते हैं कि जो एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविना परिणामः पर्याया आत्मनि हर्ष विषादातिवत्। पुनः समझना, एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविना परिणामा पर्याया आत्मनि हर्ष विषाद आदिवत। एक ही द्रव्य में जो क्रम नियत, क्रमवर्ती, क्रम भावी यानी एक के बाद एक क्रम से आने वाली जो परिणमन की अवस्था है, उसका ही नाम पर्याय है। आत्मनि हर्ष विषाद आदिवत, यानी जैसे आत्मा में एक समय में हर्ष रहेगा या विषाद रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हर्ष के बाद विषाद, विषाद के बाद हर्ष, जैसे इसका क्रम होता है ऐसे ही प्रत्येक पर्याय का कोई ना कोई क्रम हुआ करता है, पर इसका मतलब नहीं है कि वह पर्याय बंधी हुई है। क्रमबद्ध का अर्थ अगर शब्द सा हम लेंगे तो वहां पर क्रम का बंधना होगा, और अगर क्रम का बंधना पर्याय के साथ या पर्याय का क्रम के साथ बंधना नियत हो जाएगा तो प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन बाधित हो जाएगा, जो कि हमारे जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। कण कण स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र ही होता है। एक तरफ तो आप जैसे विद्वान कहते हैं होता स्वयं जगत परिणाम, प्रत्येक कण स्वतंत्र है, और एक तरफ आप केवली के ज्ञान में अपनी पर्यायों को क्रमबद्ध कर रहे हो, तो हमारा परिणमन केवली के अधीन स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये बात स्वीकार करनी होगी। पहली तो बात, जिन शब्दों को हमारे पूर्वाचार्यों ने ग्रहण किया ही नहीं है, उन शब्दों को लेकर हमें बहस ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे वह थोड़े से भी ज्ञानी आप मानते हो तो उनको अपने आगम ग्रंथों में क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग करना आवश्यक था। पर मेरे ज्ञान में क्या, चाहे आप जिस ग्रंथ को उठा के देखना, मूल ग्रंथ में कहीं भी आपको क्रमबद्ध शब्द प्राप्त होगा ही नहीं। वह मात्र वर्तमान के कुछ जीवों ने पर्याय के साथ उसका संयोग करके पर्यायों को क्रमबद्ध कहा है, पर आगम में पर्यायों के लिए क्रम नियत, क्रमवर्ती, क्रम भावी, क्रमगत आदि ही शब्दों का प्रयोग है। और जिन शब्दों का हमारे पूर्वाचार्यों ने उल्लेख नहीं किया है, उन शब्दों को लेकर हमें विसंवाद या कोई अन्य बात करनी ही नहीं है। पर्याय मात्र क्रम भावी, यानी पुनः कह रहा हूं, एक के बाद एक पर्याय का रहना तो नियत है, पर कौन सी पर्याय कैसी रहेगी इसकी नियतता हमारे पास नहीं है। भले ही केवली के ज्ञान में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों पर्याय युगपत झलक रही है, तो उनके ज्ञान में वह पर्याय उन्होंने जानी है, ना कि हमारे पास उसकी कोई क्रमबद्धता है। अगर पर्याय क्रमबद्ध हो जाएगी तो हमारा परिणमन, हमारी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, जो कि जैन दर्शन के सिद्धांत का घातक कहा जा सकता है। इसलिए अमृतचंद स्वामी ही नहीं अपितु अनेकानेक आचार्य भगवंतों ने, जिन्होंने पर्याय की व्याख्या की, द्रव्य गुण की व्याख्या की, उन्होंने प्रत्येक स्थान पर पर्याय के लिए क्रम भावी, क्रम नियत, क्रमवर्ती, क्रमगत आदि ही शब्दों का प्रयोग किया है। और उसे समझने के लिए आलाप पद्धति, परिक्षमक सूत्र, न्याय दीपिका ऐसे छोटे ग्रंथों से लेकर जब हम समयसार जैसे महान ग्रंथों तक पढ़ेंगे तो ही हमें इस द्रव्यानुयोग के रहस्य का उद्घाटन होगा, अन्यथा हम भी भ्रमित होकर रह जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन YouTube चैनल सुप्रभु वाच पर प्रसारित होता है और इसका प्रसारण का टाइम है 5:13।
शाम को 5:13। इस कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता है तो आप फेसबुक पर सुप्रभुवाज या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे सर्च करके लाइक करके इसका आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम से सम्यक समाधान से जुड़ना चाहते हो और आपके मन में उठने वाले विकल्पों को अगर आप शांत करना चाहते हो या उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है उसके माध्यम से, वो व्हाट्सएप के नंबर है, उसके माध्यम से आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। मैं आपकी सुविधा के लिए यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। अगर आप जीमेल के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। नमोस्तु 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 महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।